Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 5th in computer subject. So here, as we have started chapter 5 named War on C++. पिछले दो लेक्चरों से जैसे कि हमने चैप्टर 5 वॉर ऑन C++ स्टार्ट किया है। C++ जो प्रोग्रामिंग के तौर पर देखा जाता है, समझा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। C++ जिसका दूसरा नाम है CPP, पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके ऊपर ही आज जावा प्रोग्रामिंग और बाकी सब प्रोग्रामिंग काम कर रहा है। जिसने सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट लिए, C++ जिसका बेसिक मैकेनिज्म OOP का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पर वो चल रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको यहाँ C++ को लिखा जाता है टर्बो C++, जैसे IDE में उसको लिखा जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग और उसके कोडिंग लिखी जाती है। सो C++ को देखा जाए तो अच्छी खासी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिफरेंट कंसेप्ट पर चलती है, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, डेटा हाइडिंग, काफी सारे कंसेप्ट हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अच्छी तरह बना सकते हैं, डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। सो C++ पॉपुलर वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1989 से लेकर आज तक उसके तौर पर काफी सारे आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन, डेवलप और यूज हुए। कितने सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स उसके जरिए बने हुए हैं जो आज दुनिया में वर्किंग सॉफ्टवेयर के तौर पर चल रहे हैं। जैसे कि पहले बात की जाए तो ये तो इंट्रोडक्शन थी, हमने काफी सारे ऑपरेटर्स देखे। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट जिसमें हमने यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स देखे। उसके बाद हमने अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे जिसमें प्लस इक्वल टू, सबट्रैक्ट इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड्यूलो इक्वल टू। फिर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखे जिसमें प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। कोई भी टास्क ऑपरेशन ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स के जरिए परफॉर्म होता है। एक बार और मैं आपको समझा दूं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जैसे कि a+ की लिखते हो तो ये प्लस है, ये हमारा ऑपरेटर्स है, और a है जो हमारे ऑपरेंड्स है, इससे ही हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। So with the help of operators and operand you can perform any operations. Prefix में हर हमेशा prefix जब आप इस्तेमाल करते हो तो prefix में first operator comes then operands come, और postfix में पहले operands आता है और बाद में last में operators आता है। Understand? Okay, so this one is concept of prefix and postfix and increment and decrement. Increment is used for increasing the value of variable, while decrement operator is used to decrease or deallocate the value of variable. उसके बाद हमने कंडीशनल ऑपरेटर देखा। कंडीशनल ऑपरेटर जिसको टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, देखा जाता है। क्वेश्चन मार्क और फॉलो जैसे कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस और उसकी एसोसिएटिविटी देखी। प्रेसिडेंस एंड उसकी एसोसिएटिविटी और कैसे ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीजें देखी।
कैसे हमने डिफरेंट प्रेसिडेंस देखे और उसकी ऑपरेटर कैसे सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं और उसकी associativity comes into ways. First one is from left to right, either in left to right or from right to left. Different operators, different precedence, different associativity are there. ठीक है. उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे. किसकी बात कर रहे थे? कंडीशनल स्टेटमेंट्स. There are different conditional statements used for conditions, criteria, testing and checking evaluation. जब कंडीशन रखी जाती है, शर्तें रखी जाती है, तो यहाँ पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है और करना ही होता है. जैसे कि 3 वैल्यू में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है वो देखनी है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा. 5 लोग, 3 लोग या 10 लोगों की एज चेक करनी है, कौन उम्र में बड़ा है कौन उम्र में छोटा है वो चेक करना है. सो वी नीड टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट. किसी की हाइट मेजरमेंट करनी है, किसी का वेट मेजरमेंट करना है. फॉर एग्जांपल मार्कशीट बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट मार्कशीट. ठीक है, सबसे परसेंटेज कंपेयर करके, टोटल कंपेयर करके हमें ग्रेड और उसके क्लास और उसकी ग्रेडिंग सिस्टम बनानी है. सो वी नीड टू यूज, वी मस्ट नीड टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट. उसमें फर्स्ट वन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, the if statement. The if statement is basically used for one condition. ठीक है, so here are as we have seen simple if. उसके बाद देखते हैं दूसरा the if else statement. The if else statement poses one of the two possible set of statements to execute. जो possible two statements और दो condition पर काम करता है. There are two criteria. For example, if दो value को दो variable को check करना है, तो if a greater than b, then a is maximum as b is maximum. ठीक है, a b से बड़ा नहीं है, a b से बड़ा है तो a maximum, otherwise as b is maximum. ठीक है, so यहाँ पर दो कंडीशन आप डाल सकते हो. one is if condition and second one is else part. तो आप उसका सिंटैक्स देख लीजिए. यहाँ पर इसकी if else, if उसके बाद ये हमारी मेन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन. Here are the one set of statements. Else ये हमारा else part है. ठीक है, ये कमेंट दे दिया और मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको लिखा else part. Here one is second set or the another set of statements. So here two conditions are there, if and else, two parts and two set of statements. If condition में देखो तो first set of statements और else part में दूसरी मतलब क्राइटेरिया में another set of statements. दो पार्ट चेक होगा, एक पार्ट चेक कर लिया और उसका रिजल्ट मिल गया, उसके बाद else part सेकंड पार्ट. ठीक है, जैसे कि if a greater than b then a is maximum, otherwise else मतलब b is maximum. Understand? Okay, या तो yes या तो no, या तो अहमदाबाद जाना है या तो राजकोट जाना है, ये तो ये करना है या नहीं करना है, या तो पास या तो फेल. ठीक है, there are two ways. If there are possibility of two conditions, two results, then we can use the if else statements. Okay, two possibilities
So here we have seen second types. Understand? Now we see the third part. Okay. थर्ड टाइप देखते हैं। आप ये सारी चीजें साथ में समझते रहिए, जरूर है तो आप उसकी सिंटैक्स स्ट्रक्चर जो जरूरी पॉइंट्स है नोट डाउन करते रहिए। तीसरा देखते हैं थर्ड टाइप, द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। क्या है? द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, इनर कंडीशन एंड आउटर कंडीशन। The nested if else statements contain one or more if else statements। ठीक है, एक से ज्यादा if else कंडीशन लिख सकते हैं। The if else statement can be nested in if part, else part or in one। वो nested if part में भी हो सकता है या तो else part में भी लिख सकते हैं। जैसे आपको पंजाबी खाना है, साउथ इंडियन खाना है, ठीक है, पंजाबी खाना है, साउथ इंडियन खाना है, गुजराती खाना है, आपके पास ऐसी चॉइस है, तीन चॉइस। तो पंजाबी के अंदर भी क्या खाना है उसकी नेस्टेड कंडीशन हुई, ठीक है। साउथ इंडियन खाना है तो भी क्या खाना है, ठीक है, डोसा खाना है, उत्तपम खाना है, इडली सांभर खाना है, ठीक है, समझ गए। गुजराती खाना है तो क्या खाओगे, ठीक है, काठियावाड़ी खाओगे या रोटी फूड्स खाओगे या कुछ। तो डिफरेंस इनर एंड आउटर कंडीशंस आर देयर, नेस्टेड कंडीशंस आर नीड टू बी रिटर्न इन सच। आप ऐसे कंडीशन को जो मल्टीपल कंडीशन है, कंडीशंस के अंदर है, अहमदाबाद जाना है, राजकोट जाना है, अहमदाबाद जाना है तो कैसे जाना है, बाय कार जाना है, बाय ट्रेन, बाय बस या कोई फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो these are the different inner and outer conditions। Multiple conditions are there, multiple choices are there, okay। So we need to use nested if or nested if else statement। Here are the syntax। देखते हैं उसकी सिंटैक्स। आपने सिंटैक्स देखी होगी पहले एग्जाम्स वाली, अब ये देखते हैं। देखो यहाँ इफ मेन इफ कंडीशन जिसके अंदर स्टेटमेंट 1 फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, उसके अंदर सेकंड कंडीशन उसका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट 2 के साथ, और इसका एल्स पार्ट, इसका एल्स पार्ट, ये इसका एल्स पार्ट नहीं, ये मेन कंडीशन है, उसके अंदर इफ और उसके ये उसकी एल्स पार्ट, इस इफ कंडीशन का एल्स पार्ट आप यहाँ देखोगे। सो हियर आर द three statement, statement 1, statement 2 and statement 3 are, ठीक है, ये तीनों वहां पर रखे हैं। अब ये इफ कंडीशन है ना, ये यहाँ पर कंप्लीट, अब उसका एल्स पार्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका एल्स पार्ट, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या तो बिना ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेटमेंट 4 बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारी आउटर इफ, क्या है आउटर इफ, और ये क्या है हमारी आउटर एल्स, क्या है समझने के लिए मैंने लिखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट आउटर इफ बाहर की
condition being and this one is but else part, ठीक है। इसके अंदर if condition है, ये inner if है और उसका ये inner else है, ठीक है। ऐसे inner और outer condition अपना काम बेखूबी निभाती है। You can write the multiple nested condition in this way, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 है the if or else if ladder। The if else if ladder, multiple if else if conditions, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमें दो से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है, 5 लोगों की हाइट मेजर करनी है, 5 बच्चों की मार्कशीट कंपेयर करनी है, या 50 बच्चों की मार्कशीट कंपेयर करनी है, या 50 पीपल्स की हमें हाइट वेट या एज मेजरमेंट करनी है, तो दो से ज्यादा कंडीशन और क्राइटेरिया के लिए हमें ये द इफ एल्स इफ लैडर इस्तेमाल करना पड़ता है और करना पड़ेगा। ज्यादा कंडीशन, ठीक है। जैसे कि 5 वैल्यूज है ए बी सी डी की, उनमें से बड़ी वैल्यू किसकी है, ठीक है, वो ढूंढनी है, तो हमें ये लैडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 बच्चों का रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं तो हमें यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 लोगों की हम एज कंपेयर कर रहे हैं, कौन माइनर है कौन मेजर है, कौन एज में बड़ा है या छोटा है, सो वी नीड टू यूज दिस एल्स इफ लैडर। उसकी सिंटैक्स देख लो आप, the condition if condition, उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन का क्या होता है, कंडीशन 1 लाइज विद स्टेटमेंट 1 एल्स इफ, सेकंड कंडीशन लाइज विद स्टेटमेंट 2 सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन उसका स्टेटमेंट 1, सेकंड कंडीशन उसका स्टेटमेंट 2, सेम वे एल्स इफ या सेमीकोलन वहां नहीं आता है, स्टेटमेंट के बाद ही आता है, तो ये स्टेटमेंट 3, ठीक है। कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1 एल्स इफ स्टेटमेंट कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2 एल्स इफ कंडीशन 3 एज स्टेटमेंट 3। यहां पर मैं उसका एल्स पार्ट क्या लिखता हूं, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक है। बोर्ड के लेफ्ट साइड पर यहां क्या आएगा, एल्स पार्ट में स्टेटमेंट 4। तो ऐसे बच्चों मैंने मल्टीपल इफ कंडीशन, मल्टीपल एल्स इफ, जहां दो से ज्यादा कंडीशन या क्राइटेरिया हो तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में पहले इफ स्टेटमेंट देखा, सिंपल इफ, फिर हमने यहाँ पर एल्स इफ स्टेटमेंट देखा, फिर हमने नेस्टेड एल्स इफ लैडर देखा, ठीक है। और उसके पहले हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखा और यहाँ पर लास्ट में इफ एल्स इफ लैडर देखा। तो ये सारी चीजें बच्चों आप देखते रहिए, अपने बुक्स में जरूरी पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।